आज की इस वीडियो में हम उस महान हस्ती के बारे में जानेंगे जिन्हें आज हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, लेकिन एक समय उन्हें ही पढ़ने के लिए स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था। जिनके नाम से विदेश के लोग आज हमारे देश को जानते हैं, उन्हें ही हमारे देश के कुछ लोग पानी तक नहीं पीने देते थे। एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी मूर्ति लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें ही भारत के मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता था। उनको और उनकी जाति के लोगों को सिर्फ और सिर्फ समाज की गंदगी माना जाता था। तो हैप्पी न्यू ईयर डियर मैमन्स। आज की इस वीडियो में हम उस महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें इस देश के उच्च जाति के लोगों ने जीवन भर सताया, नीचा दिखाया और प्रताड़ित किया। लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इन लोगों से बदला लेने के बजाय इन्हें वरदान के रूप में एक वस्तु दी जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डॉक्टर अंबेडकर सच में एक मसीहा थे या सिर्फ खुद की भलाई चाहने वाले एक सामान्य आदमी। और क्या अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए या मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक चमार जाति में हुआ था। उस समय हमारे देश में जातिवाद की भावना चरम सीमा पर थी। यहाँ तक कि छोटे जाति के लोगों को स्कूल में पढ़ने, मंदिर में पूजा करने और तालाबों से पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एडमिशन के बाद भी कठिनाइयों ने पीछा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना कि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिन्हें वो काबिल बनाना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर को टीचर क्लास में बैठने तक नहीं देते थे, उन्हें बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए पानी के मटके को छू तक नहीं सकते थे। उन्हें पानी पिलाने के लिए एक अलग से आदमी रखा गया था जो उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था, और जिस दिन वो आदमी नहीं आता था उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था। अब सोचिए कि बाबा साहब ने पढ़ाई कैसे की होगी, और अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अब्रॉड में जाकर इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी मूर्ति लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक के साथ लगी हुई। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तब भी ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में ही लगे। डॉक्टर अंबेडकर ही दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पानी पीने के लिए भी सत्याग्रह करना पड़ा था। 20 मार्च 1927 को जब बाबा साहब अपनी जाति के लोगों के साथ रायगढ़ के एक तालाब में पानी पीने गए तो ऊंची जाति के लोगों ने उन पर लाठियां बरसाई। उन लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई और बाबा साहब के साथ साथ कई लोग घायल भी हो गए। बाबा साहब ने ही महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया। मजदूरों के मजदूरी का समय 12 घंटे से कम करके 8 घंटे कर दिए। उन्होंने पूरे जीवन सिर्फ दूसरों के हक के लिए ही लड़ाइयां लड़ी। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी महान शख्सियत थे जो उनका हमेशा विरोध करते थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है पंडित नेहरू का। नेहरू तो ये तक नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया जाए, लेकिन जब यह देखा गया कि उनके बगैर संविधान बन ही नहीं सकता तो मजबूरी में उन्हें संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई दूसरा था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी नेहरू चुप नहीं बैठे। आप लोग तो जानते ही होंगे कि बाबा साहब कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। उन्हें कानून मंत्री सिर्फ एक दिखावे के लिए बनाया गया था, जिससे कि छोटी जाति के लोगों का वोट कांग्रेस को ही मिले।
कानून मंत्री होने के बावजूद भी बाबा साहब को लोकसभा में बोलने की आजादी नहीं थी और न ही उनके द्वारा लाए गए किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता था। इन सभी कारणों की वजह से ही बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा। और जब बाबा साहब ने अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा तो भी नेहरू ने षड्यंत्र करके उनके ही पीए नारायण काजोलकर को उनके विरुद्ध चुनाव में खड़ा कर दिया और नारायण काजोलकर का प्रचार प्रसार करके बाबा साहब को 17,000 वोटों से चुनाव में हरा दिया। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतने ही अच्छे थे तो चुनाव में हार कैसे गए। तो आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों में से ही कोई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े और आपके विपक्षी को प्रधानमंत्री खुद सपोर्ट करे और उसकी रैलियों में आकर बार बार उसका प्रचार करे तो कौन जीतेगा। लेकिन इन सभी बातों से मेरा यह कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस आज भी छोटी जातियों का विरोध करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद ही संविधान के बारे में एक बात कही थी कि संविधान ना ही अच्छा है ना ही बुरा, ये सब उस पर निर्भर करता है जो इसको चलाएगा, वो इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहता है या बुरे कार्यों के लिए। तो उसी प्रकार से कोई भी जाति, धर्म या पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छे या बुरे होते हैं उसमें रहने वाले लोग और उसको चलाने वाले लोग। अब आप लोग खुद ही बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर मसीहा थे या नहीं। बाबा साहब की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। इसलिए मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक समय खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। और अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।